इलोन मस्क कमरे में आए और बोले, अरे क्या हो गया, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? इस कमरे में 5 बेस्ट इंजीनियर्स एक कंप्यूटर को घेरे खड़े थे और बहुत टेंशन में लग रहे थे। इनमें से एक था पेपाल का मेन इंजीनियर, जिसका नाम था मैक्स लेविन। जब इन लोगों ने इलोन को देखा तो बोले, हम लोग एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने इलोन को प्रॉब्लम डिटेल में समझाई। इलोन मस्क हंसे और बोले, अरे ये तो बहुत आसान है। इसके बाद उन्होंने तुरंत सॉल्यूशन बता दिया। इलोन के कुछ बोलने से पहले ही वो कमरे से निकल गए। सभी को लगा कि इलोन शायद थोड़ा क्रेजी हो गए हैं, क्योंकि वहां मौजूद 5 इंजीनियर्स बेस्ट थे और वो लोग ओरेकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे। लेकिन इलोन को ओरेकल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हाँ, विंडोज में उनका मास्टरी थी। जब इन इंजीनियर्स ने इलोन का सॉल्यूशन चेक किया तो सबने एक एक करके कहा, ही इज राइट। थोड़े साल बाद कुछ ऐसा ही फिर हुआ। इस बार मामला स्पेसएक्स का था। इलोन मस्क की कंपनी के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। अब आखिरी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए उन्हें फंड की जरूरत थी। इलोन ने अपने पुराने पार्टनर पीटर थील से मदद मांगी, जो पेपाल के समय उनके साथ काम करते थे। पीटर थील ने कहा, स्पेसएक्स में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मैं स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर से बात करना चाहता हूं। इस पर इलोन मस्क ने कहा, तुम अभी स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर से ही बात कर रहे हो। पहले तो पीटर को लगा कि इलोन मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इलोन मस्क सच में स्पेसएक्स के चीफ इंजीनियर हैं, तो वो शॉक्ड रह गए। उन्होंने सोचा, इतनी जल्दी इलोन ने रॉकेट्स के बारे में इतना सब कुछ कैसे सीख लिया? Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk. The richest person on the planet. Musk is, he'll be the first trillionaire. How did you get the expertise to be the chief technology officer of a rocket ship company? I read a lot of books and talked to a lot of smart people. You're self-taught? Yeah. इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक इंजीनियर बोला, रॉकेट के इंजन बनाने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें मिलिट्री का मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि बेस्ड मेथड है। उन्होंने कहा कि मिलिट्री वाले रॉकेट बनाने से पहले हर मटेरियल को अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मटेरियल की टेम्परेचर कैपेसिटी चेक करनी हो तो वे उसे कई दिनों तक बहुत ठंडे और बहुत गर्म टेम्परेचर में रखते हैं। फिर देखते हैं कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में उस मटेरियल का क्या होता है। ऐसे ही हर मटेरियल को अलग अलग तरीकों से टेस्ट किया जाता है। लेकिन इलोन मस्क बोले, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, कुछ भी जल्दी सीखने का एक ही तरीका है, गलतियों से मत बचो, बल्कि ज्यादा गलतियां करो, उन्हें पहचानो और जल्दी से ठीक कर दो। इसलिए रॉकेट के मटेरियल को पहले ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक इंजन बनाओ और उसे टेस्ट स्टैंड पर लगा दो। अगर वो चल गया तो उसे मेन रॉकेट में डालकर टेस्ट करो। एक रात हुआ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग। एक टेस्ट स्टैंड पर बिजली गिर गई, जिसकी वजह से रॉकेट के फ्यूल टैंक के अंदर का हिस्सा पिचक गया। एक इंजीनियर ने इलोन मस्क से कहा, सर, हमें पूरे फ्यूल टैंक को बदलना पड़ेगा। इलोन बोले, नहीं, ऐसा करने में महीनों लग जाएंगे और हमारा लॉन्च डिले हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, तुम लोग ऐसा करो, फ्यूल टैंक के ऊपर चढ़ो, हथौड़े लेकर जाओ और जो हिस्सा अंदर की तरफ धंसा है उसे हैमर से सही कर दो। अगर उसमें कोई क्रैक आ जाए तो वेल्डिंग कर देना। सारे इंजीनियर्स इलोन को ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कुछ पागलों वाली बात कह दी हो। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन सबको पता था कि बॉस का ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। फिर वो सब फ्यूल टैंक के पास गए, उसे हैमर से ठीक किया और जहां जहां क्रैक्स आए वहां वेल्डिंग कर दी। जब टैंक में दोबारा फ्यूल डाला गया तो सभी काम शुरू हुआ और इस इंसिडेंट की वजह से स्पेसएक्स ने 4 महीने पहले ही अपना पहला रॉकेट टेस्ट कर लिया। अगर कोई नॉर्मल एरोस्पेस कंपनी होती तो इसमें कई महीने और लग जाते। लेकिन इलोन मस्क की फेलियर से न डरने वाली क्वालिटी ने स्पेसएक्स को बाकी कंपनियों से 10 कदम आगे रखा। अब देखिए, इलोन मस्क ने पेपाल बेच दिया था। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो रशिया से एक रॉकेट खरीदेंगे और उस रॉकेट के साथ एक पौधा एज अ पेलोड मार्स पर भेजेंगे।
उन्हें ऐसा लग रहा था कि जब लोग इस मिशन की वीडियो देखेंगे तो इंस्पायर होंगे और अमेरिकी गवर्नमेंट नासा को मार्स मिशन के लिए फंड देगी। इस प्लान के लिए इलोन रशिया गए। उन्होंने एक रशियन ग्रुप से मुलाकात की और पैशनेट होकर समझाया कि इंसानों का एक से ज्यादा प्लेनेट पर होना कितना जरूरी है। इस पर एक रशियन ने कहा, हमने यह रॉकेट इसलिए नहीं बनाया कि तुम जैसे इंटरनेट मिलियनेयर इसे मार्स पर भेजें। तुम्हारा चीफ इंजीनियर कौन है? इलोन बोले, मैं ही चीफ इंजीनियर हूं। यह सुनकर उस रशियन ने इलोन के ऊपर थूक दिया और मीटिंग वहीं खत्म हो गई। बाद में इलोन मस्क ने एक और रशियन टीम से मुलाकात की। उन्होंने पूछा, इस रॉकेट का प्राइस कितना है? रशियन ने जवाब दिया, $18 मिलियन। इलोन ने सोचा, ओके, $18 मिलियन मतलब 2 रॉकेट्स के लिए। रशियन बोले, नहीं, $18 मिलियन सिर्फ एक रॉकेट का प्राइस है। इलोन ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा प्राइस है। इस पर रशियन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बेटा, तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तू ये रॉकेट्स खरीद सके। इस बात पर इलोन को बहुत गुस्सा आया। फिर इलोन और उनकी टीम वापस अमेरिका जा रही थी। एयरप्लेन में इलोन अगली सीट पर अकेले लैपटॉप पर काम कर रहे थे। पीछे बैठे उनके 2 एम्प्लॉइज, केडल और ग्रिफिन, इलोन को देखकर बातें कर रहे थे। इलोन मस्क की टीम के 2 इंजीनियर्स, केडल और ग्रिफिन, प्लेन में उनके पीछे बैठे हुए थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे। केडल ने कहा, तुझे क्या लगता है हमारा सनकी और इंटेलिजेंट बॉस इतनी देर से लैपटॉप पर क्या कर रहा है? इलोन पीछे मुड़े और अपनी लैपटॉप स्क्रीन दिखाते हुए बोले, गाइस, यह देखो, मुझे लगता है कि हम खुद का रॉकेट बना सकते हैं। जैसे ही केडल ने स्क्रीन पर नजर डाली, उसने कहा, डैम, तभी तुम मेरी रॉकेट्स की बुक पिछले 1 साल से मांग रहे थे। असल में इलोन मस्क ने रॉकेट साइंस की सारी जरूरी जानकारी 2 एक्सपर्ट्स, जिम कैडल और टॉम म्यूलर, से सीखी थी। इलोन ने इन दोनों को अपनी टीम में हायर किया था। इनकी मदद से ही उन्होंने हर रॉकेट कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा। इलोन का हर बड़ा फैसला लेने से पहले इन दोनों को कंसल्ट करना जरूरी था। जब तक उन्हें एक्सपर्ट मेंटर्स नहीं मिले, तब तक उन्होंने किताबों से ही सब कुछ सीखा। इलोन को सबसे ज्यादा पसंद बायोग्राफीज पढ़ना था। अगला कदम, एक अनजान मौका। एक दिन इलोन और उनकी टीम एक मीटिंग में थे। वहां उन्हें एक इंजीनियर मिला जो एक पुरानी रॉकेट कंपनी बेल एरोस्पेस में काम करता था। यह कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। उस इंजीनियर ने इलोन को बताया कि टेक्सास से 26 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां उनकी कंपनी रॉकेट्स को टेस्ट करती थी। अब वो लोग उस साइट को बेचना चाहते थे। इलोन की टीम के इंजीनियर्स ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसे देखने चलते हैं। लेकिन इलोन मस्क ने तुरंत जवाब दिया, कुछ दिनों में क्यों, अभी चलते हैं। उन्होंने तुरंत उस साइट के एम्प्लॉय का नंबर लिया और अपनी टीम के साथ प्लेन से वहां पहुंच गए। टेस्ट साइट, एक सुनहरा मौका। जब इलोन और उनकी टीम वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जगह काफी खुली थी। यहां पर रॉकेट्स को आराम से टेस्ट किया जा सकता था। साइट पर केवल एक गार्ड था जो उसकी देखरेख कर रहा था। इलोन के इंजीनियर ने साइट का जायजा लेते हुए कहा, यहां तो सब कुछ है, टेस्ट स्टैंड, वाटर सप्लाई और रॉकेट टेस्टिंग के लिए पूरी सुविधा। इलोन का यह फैसला और उनकी तेजी से काम करने की आदत ने उन्हें स्पेसएक्स के सपने को सच करने की राह पर आगे बढ़ाया। थैंक्स, ये तो हमारे लिए एकदम परफेक्ट जगह है। इस पर इलोन मस्क बोले, म्यूलर, चुप रहो, तुम इस एम्प्लॉय के सामने इस जगह की इतनी तारीफ करोगे तो ये टेस्ट साइट हमें और महंगे में देगा। इलोन के साथ आए इंजीनियर्स ने सोचा कि इस जगह को किराए पर लेने के लिए हम मालिक से कुछ दिनों बाद बात करेंगे। लेकिन इलोन ने तुरंत उसी वक्त कॉल किया और 1 साल के लिए इस जगह को सिर्फ $45,000 में किराए पर ले लिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इलोन हमेशा एक चीज पर फोकस करते थे, एक्सट्रीम सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी जो भी काम करना है बस अभी करना है। इलोन मस्क अपनी कंपनी टेस्ला की
बैटरी फैक्ट्री में काम कर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि बैटरी बनाने की एक स्टेप की वजह से पूरी टेस्ला कार बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। उन्हें यह देखकर गुस्सा आया। उन्होंने अपनी टीम से पूछा, बैटरी बनाने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? टीम ने जवाब दिया, सर, बैटरी के पिंस को कवर करने के लिए हम प्लास्टिक कैप्स का इस्तेमाल करते हैं और कई बार हमारे पास ये कैप्स खत्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी बैटरी की सप्लाई रुक जाती है। इलोन ने तुरंत सवाल किया, हम ये कैप्स लगा ही क्यों रहे हैं? इंजीनियर्स ने जवाब दिया, सर, हम ये कैप्स इसलिए लगाते हैं ताकि सप्लाई के दौरान बैटरी के पिंस टेढ़े या डैमेज न हो जाएं। इलोन ने कहा, यह एक जरूरी स्टेप नहीं है। इन कैप्स को लगाने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें हटा दो। फिर इन कैप्स को हटा दिया गया। सरप्राइजिंग बात यह थी कि कैप्स के बिना भी बैटरी के पिंस डैमेज नहीं हो रहे थे। इलोन का मंत्र, इलोन का यह फैसला दिखाता है कि अगर आप किसी भी प्रोसेस को जितना सिंपल बनाएंगे, उतना ही तेज आप सीख पाएंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। 80/20 प्रिंसिपल भी यही कहता है। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क से आते हैं। बाकी सब फालतू टाइम और एफर्ट वेस्ट करते हैं। हम चीजों को निग्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने 80% टाइम में सिर्फ 20% कपड़े पहनते हैं। जितने भी लोग आप जानते हैं, उनमें से सिर्फ 20% लोग हैं जिनके साथ आप अपना 80% टाइम बिताते हैं। आपके फोन में जितनी भी ऐप्स हैं, उनमें से सिर्फ 20% ऐप्स पर आप 80% टाइम स्पेंड करते हैं। इन शॉर्ट, जो बाकी के 80% हैं, उन्हें आप अपनी लाइफ से डिलीट कर सकते हैं। स्टेप 5, क्वेश्चन एवरी रिक्वायरमेंट। इलोन मस्क का एक खास रूल है, हर चीज बाय डिफॉल्ट गलत मानी जाती है जब तक उसे सही प्रूव ना कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब इलोन और उनकी टीम स्पेसएक्स के लिए रॉकेट्स बना रहे थे, उन्हें रॉकेट के लिए एक वॉल्व चाहिए था। इंजीनियर, सर, सप्लायर कह रहा है कि इसकी कॉस्ट लगभग 1 करोड़ आएगी। इलोन मस्क, 1 करोड़ एक सिंपल वॉल्व के लिए? यह वॉल्व बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह तो एक गैराज ओपनर जैसा लग रहा है। अपनी टीम को बोलो कि इसे 10 लाख रुपए में बनाकर दिखाए। टीम की प्रतिक्रिया, पहले तो पूरी टीम हैरान रह गई। उन्हें लगा कि इलोन क्या बोल रहे हैं, रॉकेट का वॉल्व और गैराज ओपनर? लेकिन टीम ने इलोन की बात मानी। बाद में उन्होंने कार वॉश मशीन में इस्तेमाल होने वाले वॉल्व को मॉडिफाई किया और एक नया वॉल्व बनाया। वो वॉल्व आज भी स्पेसएक्स के रॉकेट्स में परफेक्टली काम करता है। एक और किस्सा, स्पेसएक्स के सप्लायर ने एल्यूमिनियम के डोम्स बेचे जो कि फ्यूल टैंक के ऊपर लगते थे। कुछ डोम्स बेचने के बाद सप्लायर ने कहा, अब इनका प्राइस 3 गुना हो गया है। इंजीनियर, सर, ये तो वैसा हो गया जैसे कोई हमारा घर पेंट करने के लिए 1 लाख रुपए मांगे। आधा पेंट करने के बाद बोले, बाकी पेंट करने के लिए अब 3 लाख रुपए लगेंगे। इलोन को यह सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने कहा, यह क्या बकवास है? इन डोम्स को हम खुद बनाएंगे। आज स्पेसएक्स अकेली ऐसी रॉकेट कंपनी है जो अपने रॉकेट्स के लिए 70% चीजें खुद अपनी फैक्ट्री में बनाती है। वही नासा, जो कि गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, अपना मैक्सिमम सामान बाकी के सप्लायर्स से बनवाती है। यह सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इलोन ने किसी भी रूल को आंख बंद करके नहीं माना। उन्होंने हर चीज को क्वेश्चन किया।